जय हिंद डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों मैं चाहिए डीके जी जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर मधुरेंद्र जी से बात करते हैं कि दोस्तों कि देखिए आज तक देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की नौकरी जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे गेस्ट टीचर के बारे में? अतिथि टीचर ये तो अभी जो चल रहा है वो जांच प्रक्रिया वगैरह, तो जांच के संज्ञान में जो सही जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तो उन तमाम बीपीएससी छात्र लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकल रहा है बीपीएससी 2.0 में? उसमें बहुत सारे बहुत धांधली हुए हैं। उसमें देख ही रहे होंगे कि पेपर लीक हो गया, बीपीएससी में पेपर लीक हो गया है। लीक होने पर वो कैंसिल किया गया, बीपीएससी 3.0 में कैंसिल हो गया। उसके बाद कब क्या होने वाला है, और ये 97 ओवर एज वालों क्या करेंगे उस पर? ओवर एज जो 12 साल के बाद वैकेंसियां इसमें निकली है, जो एज के कारण उस फॉर्म को फिल करना नहीं कर पाए, फेल होना पास होना उनका मत है। कम से कम फॉर्म में बैठने का तो मौका मिल जाए। इतना दिनों के बाद निकला है तो कुछ तो रिबेट मिलना चाहिए। इस पर क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, हर चीज की वैकेंसी के लिए एक पॉलिसी होती है, सरकार की प्रक्रिया होती है और उसके लिए आयोग है। आयोग किस पॉलिसी कौन सी प्रक्रिया अपनाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एज वाले आएंगे, कितने एज वाले नहीं आएंगे। तो वो सब प्रक्रियाधीन है, जो भी आएगा सामने आएगा और सबकी भलाई के लिए ही काम होगा। उन शारीरिक शिक्षकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक जो सैलरी के नाम पर मात्र 8,000 रुपया वेतन मिलता है, इस पर क्या कुछ करना चाहेंगे? नहीं, वो तो जिसकी बहाली है जिस ग्रुप में, तो अपने एथी से आए हैं ना, सरकार की जो पॉलिसी रहे उसी के तहत आए हैं। अब लोकसभा चुनाव के बाद उन लोगों पर देखा जाएगा कि विभागीय उस पर देखा जाएगा, विभाग के लोग देखेंगे कि इस पर कैसे क्या होता है। ये सब काम विभाग का है, विभागीय लोग इस पर देखेंगे, उस पर हम लोगों का भी नजर रहेगा, ध्यान। आप सब प्रेशर देंगे कि हाँ कोई ऐसा पत्रकार आता है, इसे पूछा जाता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ होगा? तो कहीं कुछ नहीं। जब देखिए सरकार की जो पॉलिसी है वो एक आयोग है, स्वतंत्र है, वो अपनी एक रणनीति बनाती है, वो रणनीति के तहत वैकेंसियां निकालती है। अब उसमें जिसको बीपीएससी पर भी बहुत आरोप लगा हुआ है कि धांधली में भी जो हुआ है, घोटाला हुआ है, उस पर बहुत आरोप लगा हुआ है। कोई भी आरोप हो, प्रत्यारोप हो, वो तो जांच का विषय है। कोई अगर विपक्ष का चाहे कोई अगर आरोप लगाता है तो जांच का विषय है, जांच होगा, इसमें क्या दिक्कत है? सर, जो समावेशी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, जो दृष्टि बाधित लोगों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, समावेशी शिक्षक, विशेष शिक्षक, तो सैलरी के नाम पे उनको 14,700 रुपये मिलता है। बात यहाँ से स्टार्ट हुई जब शिक्षा मित्र वाला जो कि जब उनको बहाली हुआ था मुखिया के अधीनता में, तो मुखिया के द्वारा तो उसमें उनको 1,500 रुपया मिलता था, मात्र 11 महीना कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। उनको सैलरी हो गया 38,000 रुपया। अब वो राजकर्मी का दर्जा भी लेंगे सक्षमता परीक्षा प्राप्त करने के बाद। उनका क्या हो गया सर? क्षमता पर जो है इनका जो विशेष शिक्षक हैं उनका क्या होगा कि अभी तक उनको कुछ हुआ नहीं है। 3 महीना धरने से थे तो उनका भी कुछ पेमेंट रुका हुआ है। तो वो तो स्पेशल बच्चे को पढ़ाते हैं, स्पेशल जो एजुकेटर है, स्पेशल टीचर हैं, तो स्पेशल बच्चे को पढ़ाते हैं। फिर भी उस टाइम में उसमें डीएम के अध्यक्षता में उनका ज्वाइनिंग हुआ था उन लोगों को जो विशेष टीचर है। फिर भी उनको उनकी सैलरी आकाशमान छू गई जो मुखिया के द्वारा जो लिया गया था। इनकी मात्र संख्या में जानते हैं सर 900 से ज्यादा नहीं है। कहीं बीपीएससी में कहीं चल गए एग्जाम देके, अभी 900 के मात्र हैं करीब। तो उनका पर कोई दया दृष्टि सरकार नहीं दिखा रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसी के साथ सरकार ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी है, चाहे किसी प्रकार की कुछ बात है, किसी पर दया दिखाती है, किसी पर नहीं दिखाती है। मेरे लिए सब बराबर है। जो भी है विभागीय के अनुसार जो टेक्निकल है उन सब समस्याओं को सोल्व करके उनकी भलाई के लिए आगे देखा जाएगा, किया जाएगा। उनका भी नौकरी खतरे में चल गया सर। आईसीटी इंस्ट्रक्टर वाले हैं, उनका भी नौकरी खतरे में चल गया है। ये सब चीज के लिए तो विभागीय जो है वो बताएंगे आपको ना। आप पूर्णिया को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? जब सब लोग साथ में है,
साथ में इंडी गठबंधन सब साथ में मना रही है, तो उसमें देखा गया कि पूर्णिया को लेकर के बीमा भारती को टिकट मिला। पहले आप ही की पार्टी में ना थे, तो चले गए तो बीमा भारती, तो आरजेडी से वहां टिकट मिला। फिर वो कांग्रेस में पप्पू यादव अपना पार्टी को भी लय कर गए, और करने के बाद फिर से निर्दलीय में लड़ना, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसको क्या अब इसका जवाब तो वो देंगे ना, पप्पू यादव जी न देंगे कि उनके साथ क्या हुआ। नहीं, उनके साथ रोते वाला भी वीडियो आया है कि हम इसीलिए हम लोग को नहीं लिया गया कि ठीक है, वो एनडीए के घटक दल में नहीं ना है कि उनके प्रति क्या है क्या नहीं हम उसका जवाब दें। उसका तो उनका व्यक्तिगत कौन सा कमिटमेंट में कांग्रेस में गए, उनके साथ कांग्रेस क्या किया, उनका व्यक्तिगत है, उनकी एथी में हम क्या बोल सकते हैं। वो तो जितना वो जानते होंगे अच्छी तरीके से वही बता पाएंगे, इसका जवाब तो वही देंगे। सर ये बताइए कि इस पर बताइए कि सर कि 2025 में जो 24 में तो आपका जो है लोकसभा का है, 25 में आपको जो है विधानसभा का है ना, तो इस पर क्या कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार जैसे पहले थे, नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे वो पहले थे, पहले गए थे कहाँ, थोड़ा देर के लिए इधर उधर हम चल गए थे, लेकिन जैसे उन्हीं के साथ थे उन्हीं के साथ घर वापसी उनका हो, तो क्या आ करके क्या रोजगार फैक्ट्रियां सब चीज लगेगा, जहां जहां जैसे यहाँ के बच्चे बहुत लोग दिल्ली पंजाब कमाने सूरत सब चल जाते हैं, तो क्या फिर पलायन करने की बारी आ गई है कि कुछ होगा उसका। कहाँ, वो तो जिद देखिए, हर आदमी का अपना एक मकसद होता है कि हमको कहाँ काम करना है। हिंदुस्तान और बिहार के बच्चे कहाँ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। इसका मतलब क्या है कि पलायन हो रहा है, यहाँ रोजगार नहीं है। अगर यहाँ जो चाहे उसके लिए रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है। छोटे छोटे लघु उद्योग खुले हुए हैं, अपना रोजगार कीजिए, यहाँ भी तो रोजगार है, सब कुछ है। ये कोई जरूरी है कि बिहार का बच्चा बिहार में ही रहे? ये भारत तो पूरा सबका है, वो कहीं भी जाकर अपना जहां जिसको मन भरता है अपना काम करता है। इसको पलायन के रूप में कैसे कहेंगे? कोई स्टेट कह दे कि मेरा इस स्टेट का किसी तो दूसरे स्टेट में कोरोना काल में कितना पलायन हो गया, काम नहीं करने जाएगा। अब तक कोरोना काल में हर स्टेट का भौगोलिक स्थिति हर चीज अलग अलग होती है ना। आपके यहाँ अगर अब गुजरात है, गुजरात में आसपास के जो क्षेत्र है समुद्र है, तो किसी भी कल कारखाना खोलने के लिए बहुत सारी भौगोलिक स्थिति होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट की नीड होती है, जरूरतें होती है। तो उन सबको देखकर अगर बिहार में अगला स्टेट से कंपेरिजन कीजिएगा कल कारखाना के लिए, तो उस सब चीज फॉलो नहीं कर पाता है बिहार, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। लेकिन जहां तक छोटे छोटे उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, एक उद्योगों के बात थोड़े है। आप जो अभी जो बैंक से जो ई रिक्शा वगैरह मिल रहा है, वही तो एक रोजगार है। वो क्या चीज है? दुकान खोलने के लिए, पशु के लिए, मछली पालन के लिए। सर ठीक है, तो दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, तो जितनी सारी जो है प्रधानमंत्री का योजना हो या मुख्यमंत्री का योजना हो, जो ग्रामीण वाले जो वासी हैं वो लाभ उठाते हैं, तो वो और जो भी मिलता है तो ब्लॉक में मिलता है, ब्लॉक से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो ग्रामीण वाले जो है लाभार्थी और ब्लॉक के बीच में क्या मतभेदता, क्या बीच में गैपिंग हो जाता है, ये आपको पैसा को लेकर के या घूस को लेकर के, कि उन लोगों को लाभ ठीक है दे रही है सरकार, ये सबको पता है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। हर जगह जगह जिनको जो चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है, जिनको ना चाहिए उसको मिल रही है। तो खैर उस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कहीं नहीं है, कोई ऐसा घर बिहार का नहीं है जहां की बिहार सरकार की जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उसका लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है। बीच में गैपिंग दलालियों पर कहीं कुछ नहीं हो सर। कहां आप दलाली देख रही हैं? कहीं वैसा कुछ नहीं है, सबको लाभान्वित हो रहा है। यानी कि तुरंत फॉर्म भरिए तुरंत मिल जा रहा है। अब तुरंत फॉर्म भरिए मिल जा रहा है तो क्या है, वो तो वहां का पॉलिसी बताएगा ना। नहीं सर, हम भी गांव में सर्वेक्षण किए हैं तो बीच में बिचौलिया आ जाते हैं, तो क्या पता नहीं आपको बिचौलिया दिखाई दिया, हमें बिचौलिया दिखाई नहीं देता है। आपको बिचौलिया नहीं दिखाता है, तो क्या परेशानी क्या होता है? डायरेक्ट मिल जाती है, यानी कि गांव से जो लाभार्थी हैं, अब ब्लॉक का जो बीच का जो मध्यस्थता जो रहता है, जो नगर निकाय का जो अधिकार दिया गया है, जिसमें कि आपको मुखिया, सरपंच, जिला परिषद आते हैं, अगर किसी को कोई त्रुटि या प्रॉब्लम आती है, उनसे बात करके उनकी समस्या का समाधान करवाएं। उसके बाद भी नहीं होता है तो एमएलए वगैरह हैं, मंत्री हैं, यहाँ आकर आप कहिए, सब कुछ समाधान होगा। सब लोगों का समाधान हो जाता है। बिल्कुल होगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है कोई भी तकलीफ है, आप लोगों का जो क्वेश्चन था दोस्तों मैंने पूछ लिया, बारे जो क्वेश्चन था सारा चीज तो आपने सुना ही, अब पूरा वीडियो देखिएगा तो सुने ही होंगे ना कि क्या क्या किस तरीके से अगर सामना होता है तो कैसे सामना से डरना नहीं है, निकलना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो कर्मचारी जैसे होते होंगे तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा, लेकिन जो है जो सरकार जो है भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का जो योजना आती है जन जन तक पहुंचाने का कोशिश में स्टाफ लोग हो या यहाँ के लोग कर्मचारी कोई भी हो, पहुंचाने की कोशिश में दोस्तों लगे हुए रहते हैं। अगर कोई लाभ आपके द्वारा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अब बगल में शिकायत पेटी है, सारा चीज व्यवस्था है, उस पर जाइए, कीजिए, परेशान नहीं होइए। इंतजार का फल जो होता है ना दोस्तों मीठा होता है। एक पैनिक होना नहीं जरूरी, पता है उसका समस्या आपके पास है, उसका समाधान खोजने की कोशिश में कीजिए। एक बैग लगा देना, नोटा दबाने की कोशिश में या कुछ अलग तरीके से करना, ये तो भाई अलग मैटर हो जाता है ना। उसको देखिए, समझिए, तब विचार कीजिए। जय हिंद।